हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास नंबर 16 की। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की चल रही है, तीसरी या चौथी क्लास चल रही होगी। हमने पढ़ लिया था टीपू सुल्तान के बारे में लास्ट 15 क्लासेस तक। आज हम पढ़ेंगे सिखों के बारे में। सिखों के 10 गुरु हैं, 10 गुरुओं ने क्या क्या करा है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे हो गया सिखों के पहले गुरु का नाम या फिर गुरु नानक देव कौन थे, तो आपको याद सिंपल सा रखना है, ये सिखों के पहले गुरु थे। ठीक है, सिखों के पहले गुरु का नाम बताओ, तो गुरु नानक पहले गुरु थे। ये आपने याद रखना है। ठीक है, गुरु नानक ने ही गुरु का लंगर, जैसे आप गुरुद्वारा में जाते हो ना, तो वहां पर लंगर लगता है, तो इसकी प्रथा जो थी वो स्टार्ट करी थी गुरु नानक ने। ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, गुरु नानक का जो मृत्यु थी वो कहां हुई थी? गुरु नानक की मृत्यु हुई थी करतारपुर में। कहां हुई थी? करतारपुर में। सिखों के दूसरे गुरु का नाम गुरु अंगद। गुरु अंगद। ठीक है, और नेक्स्ट, गुरु अंगद ने ही नानक द्वारा शुरू किए गए लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया था कि परमानेंट, अब परमानेंट लंगर चलेगा। और इसके अलावा गुरुमुखी लिपि, जैसे पंजाबी में आप सभी को पता है ऊड़ा एड़ा सस्सा जो भी होती है, वो लिपि जैसे हमारी हिंदी में होती है ना आ की लिपि होती है देवनागरी, वैसे ही पंजाबी में ऊड़ा एड़ा सस्सा जो भी होते हैं उनकी लिपि होती है गुरुमुखी। क्या लिपि होती है? गुरुमुखी। ठीक है, इसके अलावा सिखों के तीसरे गुरु का नाम याद रखो, अमरदास। क्या नाम? अमरदास। नेक्स्ट, बीबी के पति रामदास। बीबी के पति रामदास जो थे वो थे सिखों के चौथे गुरु। सिंपल सा याद रखो, सिखों के चौथे गुरु का नाम था रामदास। सिखों के पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु का नाम था अर्जुन देव। इन्होंने ही अमृतसर में जलाशय के माध्यम से हरमंदिर साहब की स्थापना करी या फिर निर्माण करवाया, जो अभी गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। और इस गुरु को जो जहांगीर था, सलीम था, उसने मरवा दिया था अर्जुन देव को। ठीक है, फांसी दिलवा दी थी। नेक्स्ट है सिखों के छठे गुरु। टोटल थे 10। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद। सिखों के सातवें गुरु गुरु हर राय। फिर आठवें हर कृष्ण। नौवें तेग बहादुर। आपको इसी प्रकार से जो गुरु हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। और ये अपने आप को सच्चा पातशाह कहते थे। और इन्होंने ही सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य करे थे, जैसे हो गया केश, कंगा, कृपान, कच्छा, कड़ा। हुई बात। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो था आनंदपुर साहिब। ठीक है, समझ गए। और इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको मुगलों के फौजदार वजीर खान ने दीवार पर जिंदा चिनवा दिया था, यह भी आपको याद रखना है। और गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी, ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर, जैसे ही ये सारे के सारे 10 गुरुओं का टेन्योर खत्म हुआ, तब इसके बाद गोविंद की हत्या के बाद, गुरु गोविंद की हत्या के बाद जो इनका विजय अभियान था, जो भी ये करते थे, जो भी ये जैसे धर्मशाला लंगर जो भी व्यवस्था करते थे, उनको संभाला था बंदा सिंह बहादुर ने। बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम था ये लक्ष्मण दास। ठीक है, लक्ष्मण दास इसका बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम था। ठीक है, फिर एक जैसे पंथ की स्थापना हुई, दल खालसा पंथ। दल खालसा पंथ को जस्सा सिंह
अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया, जिसे मिसल कहा जाता है। ठीक है, आपको पेपर में आएगा कि जो आपके रणजीत सिंह थे वो किस मिसल से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है सुकर चकिया मिसल। ठीक है, सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे रणजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये कहां के शासक थे? ये लाहौर के शासक थे। ठीक है, ये लाहौर के शासक थे और इनकी जन्म से ही किसी बीमारी के साथ इनको एक आंख से नहीं मिलता था, ये भी आपको याद रखना है। जैसे एक आंख से ये थोड़े इनको नहीं मिलता था। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। रणजीत सिंह का जो राज्य था 4 सूबों में बटा, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। विदेश मंत्री का नाम फकीर अजुद्दीन, वित्त मंत्री का नाम दीनानाथ, ये भी आपको ने याद रखना है। ठीक है, जैसे ये है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, पहला कब हुआ था? 1845 में। दूसरा कब हुआ था? 1849 में। पहले में जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी आपकी लाहौर की संधि, लाहौर की संधि दूसरे में हुई थी। ठीक है, फिर जो आपकी नेक्स्ट संधि हुई थी बैरोवाल की संधि, कब हुई थी? 1846 में बैरोवाल की संधि होती है। ये थे सिख का टेन्योर। इसमें हमने पढ़ा सिखों के 10 गुरु। पेपर में यही आता है कि जैसे हरमंदिर साहिब की स्थापना किसने करी, या फिर लंगर प्रथा करने वाला सिख गुरु कौन है, या फिर सुकर चकिया मिसल से संबंधित रखने वाला बंदा सिंह था, या फिर रंजीत सिंह था, या फिर गुरु नानक देव में से कोई था। ये आपको इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। YouTube के अलावा हम 3 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे हो गया व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे साथ वहां भी जरूर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।